प्रोज़ लैटिन शब्द है और उसको हिंदी में हम गद्य कहते हैं, और ये गद्य जो है संस्कृत भाषा से आया हुआ है। प्रोज़ को उर्दू में नस्र कहा जाता है। नस्र अरबी ज़ुबान का शब्द है। आइए हम इसे मज़ीद विस्तार में समझते हैं। प्रोज़ जो शब्द है उसकी ओरिजिन यानी उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस शब्द से हुई है, आइए हम इसे जानते हैं। आप जान चुके हैं कि प्रोज़ लैटिन का शब्द है और ये प्रोसा से बना हुआ है। लैटिन में एक फ्रेज़ यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं प्रोसा ओरेशियो। तो प्रोसा ओरेशियो का मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच, जो सीधी बात होती है उसे हम प्रोसा ओरेशियो कहते हैं, और इसी से प्रोस बना है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि सीधा, डायरेक्ट। हिंदी में अगर आप इसका मतलब देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, हिंदी में इसे गद्य कहते हैं और गद्य संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है सीधा, सरल, और इसी तरह काव्य के विपरीत सीधे या सरल ढंग से लिखी गई जो रचना होती है उसे हम गद्य कहते हैं। काव्य मतलब नज़्म, तो नज़्म निगारी जो होती है, नज़्म के को छोड़कर जो नस्र का जो हिस्सा है वो सारा का सारा गद्य या नस्र कहलाता है। आगे हम देखते हैं नस्र किसे कहा जाता है। तो नस्र का जो लफ्ज़ है वो अरबी ज़ुबान से आया हुआ है। अरबी ज़ुबान में नस्र का मतलब होता है बिखेरना या फैलाना। शायरी के बरअक्स विपरीत सीधे सादे अल्फाज में, सीधे सादे अंदाज में लिखी गई जो तहरीर होती है उसे हम नस्र कहते हैं। नस्र के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो आप हर जगह देखते हैं। आइए हम ज़रा नस्र को यानी प्रोज़ को इंग्लिश में डिफ़ाइन करके देखते हैं। प्रोज़ इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट इज़ बेस्ड ऑन ए स्पोकन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच होता है। इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, ग्रामेटिकल रूल्स जो कवायद हैं उन सब की पाबंदी की जाती है। नस्र में ये ज़रूरी है, अगर आप कवायद की पाबंदी नहीं करेंगे तो आपका जो कलाम है, आपका जो नस्र है, आपकी जो तख्लीक है वो नामुकम्मल और अधूरी मानी जाएगी। नस्र के अंदर नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच होती है, एकदम प्राकृतिक और स्वाभाविक जो है बहाव होता है, लय होती है, उसके अंदर कोई बनावट नहीं होती, उसके अंदर वज़न और काफ़िया और रदीफ़ वग़ैरह की कोई पाबंदी नहीं होती है। जैसे आप नॉवेल देख लीजिए, एसेज़ हो, आर्टिकल्स हो, ये सब किस में लिखे जाते हैं, तो ये सब प्रोज़ में लिखे जाते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। गद्य वह लेखन है जो तुकबंदी या किसी मीटर का पालन नहीं करता है। गद्य में तुकबंदी का पालन नहीं होता है, मीटर यानी बहर वगैरह का पाबंद नहीं होता, कोई बहरी की पाबंदी नहीं होती है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं उपन्यास, निबंध, लेख वगैरह। नस्र जो है उर्दू में उस तहरीर को कहते हैं जिसमें वज़न का एहतमाम न हो। जिस तहरीर में वज़न का एहतमाम न हो, बहर और काफ़िया और रदीफ़ का इस्तेमाल न हो, उसे हम नस्र कहते हैं। जैसे हम दास्तान है, नावल है, मुख्तसर अफ़साना है, मज़ामीन वगैरह है, ये सब के सब नस्र में हैं।